सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। सुबह की चाय के साथ मैं हूँ मीनाक्षी। अपनी डेली लाइफ के साथ साथ जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपना साथी बनाया तो मेरी लाइफ की सुंदरता और भी बढ़ गई। अपने देश के कई महान संतों को सुना, गुरुओं को सुना, ध्यान शिविर अटेंड किए और ये सब करने से मुझे जीवन की और ज़्यादा समझ आई कि कैसे ये जीवन हमारा खुश रहने से और बेहतर बेहतर होता जाता है। और जब मैं ये सब सीख रही थी, पढ़ रही थी, सब इसको सुन रही थी, तो ये सब करते करते मुझे एक विज्ञान पढ़ने को मिला, एक साइंस को जानने का मौका मिला। ये साइंस था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि कैसे ये यूनिवर्स हमेशा हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स शावर करने के लिए तैयार बैठा रहता है। और जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना तो मुझे ऐसा लगा कि अचानक से मेरी जिंदगी बदल गई है, इसकी सुंदरता 4 गुना और बढ़ गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद मेरी लाइफ फुल पॉजिटिव, फुल ऑफ लव ऐसा मुझे लगता है। तो सुबह की चाय के सेशंस में मैं स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग्स के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी कुछ बातें करती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ समझाती हूँ। तो जब ये मेरे सेशंस चलते थे तो मैं बीच बीच में कहानियाँ भी सुनाती थी, क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना काफ़ी पसंद है। तो जब ये कहानियों का सिलसिला होता था तो मुझे लगता था कि हाँ, उस कहानी को सुनने से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स बताते थे। तो एक दिन बैठे बैठे कुछ विचार ऐसा आया कि सोचा कि दरअसल कहानियाँ क्या है, क्या किसी के मन का खेल है, या किसी को कुछ मन में ख्याल आया उसे उसने शब्दों में पिरो दिया, या सिर्फ ऐसे ही है कि चलो टाइम पास करते हैं, कुछ सुनते सुनाते हैं। लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मैंने सोचा कुछ और इसके ऊपर अभी विचार विमर्श किया जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगा और फिर मुझे क्या समझ में आया कि मैं सिर्फ अपनी समझ की बात कर रही हूँ, कि मुझे जितना समझ में आया कि कहानियाँ सुनना और कहानियाँ सुनाना भी एक विज्ञान है। कि जब हमारी माँ, दादी, नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थी बचपन में, तो हम देखिए कितनी प्यारी नींद में सोते थे और सुबह जब उठते थे तो हमारी सुबह एकदम खिले हुए गुलाब की तरह होती थी। तो क्यों ना ये कहानियों का सिलसिला अब भी जारी किया जाए। क्या इस उम्र में ये सब पॉसिबल है? मैं कहती हूँ कि हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि हमारे अंदर का बच्चा तो हमेशा ही जिंदा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ कि लगा कि कुछ अच्छी कहानियाँ सुनते सुनाते हैं। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरी पहली कहानी का शीर्षक है ईश्वर। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो देखा सामने एक आकर्षक कदकाठी वाला व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी गुहार लगाते हैं। मैंने कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं साहब। तो वे कहने लगे कि भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने आपको साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। तो लो आ गया, आज मैं पूरा दिन आपके साथ रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं, सच है, सिर्फ तुम्हें नजर आऊंगा, कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले ही पीछे से माँ आ गई। ये अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चाय तैयार है, अंदर आ जा। अब उनकी बातों पर थोड़ा सा यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वह भी आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, जोर से चिल्लाया, अरे माँ, ये चाय में रोज रोज चीनी इतनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ को गुस्सा करे। फिर अपने आप को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई जरा संभल के, तुम आज नजर में हो बस। फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर के बाद बाथरूम में नहाने के लिए जैसे ही जाने लगा तो वो महाशय भी आगे बढ़े। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहा धोकर तैयार हो गया। मैं पूजा घर में गया
यकीनन आज पहली बार पूरी तन्मयता से प्रभु का वंदन किया था, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में वो महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही लगा था, पर ध्यान आया कि तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इसके जरा ऊपर से पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, पाप था। तो यकायक मुंह से निकल आया कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-30 गालियां तो रोज की यकायक ही मुंह से निकल जाती थी, पर उस दिन की सारी गालियां इट्स ओके में तब्दील हो गई। यह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट तो लगा लो, कुछ तो नियम आप पर भी लागू होते हैं। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि जब भोजन परोसा गया तो शायद पहली बार मुंह से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली कि आज पहली बार तुमने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें अच्छी नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवाई और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पर थपकी से खुली। कब तक सोएगा, जाग जा। माँ की आवाज थी, सपना था शायद। हाँ, सपना ही तो था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा कि तुम नजर में हो। जिस दिन ये समझ गए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। तो कुछ समझे प्यारे दोस्तों कि कुछ भी करो, कुछ भी कहो, हर समय नजर में हो। तो क्यों नफरत बरसाएं, क्यों अपशब्द बोलें, क्यों किसी को अनावश्यक ही गालियां दें? प्यार बरसाते हैं ना, जो बरसाएंगे वही तो मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेम बरसाने की और प्रेम में रहने की। धन्यवाद।